दूसरों के बारे में कम सोचेंगे, स्वार्थी होते चले जाएंगे। और स्वार्थी क्या करता है कि दूसरों का छीनने का काम भी कर देता है। उसके पास जो है वो हमारे पास होना चाहिए, उसके पास जो है वो हमारे पास होना चाहिए। रावण सोचा कि सीता जैसी सुंदर स्त्री राम के पास है, हमारे पास होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारे ही पास होना चाहिए। सोना सारा दुनिया का हमारे ही पास होना चाहिए, हमारी लंका सोने की होनी चाहिए। ये स्वार्थी फिर क्या करता है, गलत रास्ता पकड़ लेता है। जैसे रावण ने गलत रास्ता पकड़ा, माता सीता का हरण कर लिया। अब दुनिया के लिए सीता माता थी, रावण ने उन्हें पत्नी बनाने के बारे में सोचा। तो पराई स्त्रियां माता के समान होती हैं, यही धर्म का मार्ग है। तो कुल मिलाकर विद्या मिले जहां भी अर्जित करिए, धन जैसे भी अर्जित हो, क्योंकि वो आपका भी भला करेगा, दूसरों का। और धन अर्जित होता है ज़्यादातर कमाने से और बचाने से। जितना भी आप कमाते हैं सब खर्च कर देंगे तो आप अपने लिए भी नहीं रख पाएंगे। कल को आप बीमार होंगे तो आपको हाथ फैलाना पड़ेगा दूसरों के आगे। तो बचत आपके लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए। और धर्म तो जीवन का उद्देश्य है। हम यहाँ आए ही हैं धर्म करने के लिए। धर्म माने अच्छाई, दूसरों की सेवा के लिए आए हैं, वही अच्छाई है। अपनी सेवा करनी होती तो जहाँ हम थे वहीं रह जाते, क्या हर्ज है? इतने दूर क्यों भेजते भगवान? इसके माने उन्होंने भेजा है कि जाओ, दुनिया में बहुत सारे दुखी लोग हैं, सबका दुख दूर करना। मतलब हम कहीं थे, हमको भेजा गया है। और भगवान भेजे हैं तो किस काम के लिए भेजे हैं, ये विचार करने पर आता है। दूसरों का दुख दूर करने के लिए भेजे, संकट मोचन बनने के लिए भेजे हैं, बजरंग बली बनने के लिए। अब कहेंगे हम बजरंग बली तो नहीं है, दूसरों का दुख दूर करेंगे तो आप संकट मोचन ही माने जाएंगे। और संकट मोचन बलवान भी हो जाते हैं, क्योंकि हजारों लोग उनके पीछे चलते हैं। संकट मोचन भगवान को प्रिय होते हैं, सीता माता को प्रिय। हनुमान जी सीता माता को भी प्रिय थे और राम को भी प्रिय थे। राम के चरणों में बैठते थे, सीता को मैया कहते थे। तो सारे संसार की स्त्रियां बजरंग बली के लिए मैया थी, आपके लिए भी हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है विद्या, धन, धर्म। अब धर्म हम शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, हमारा